इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहल पूर्वक होने के कारण तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखरे हुए हैं। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से उस पुरी की अपूर्ण शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किया हुआ है। श्री राम के दिए हुए माल और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीप कर सफेद कर दिए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर देव पटाखों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर घूम रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मगन हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबंद ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आर्ष हो रहा है। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़े ही देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और सिर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर है। अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष में फूली नहीं समाती है। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग